नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और अब आप लोग के पास आ रहा है क्योंकि मैंने कल कोई वीडियो डाला नहीं था और मेरा वीडियो ऑलरेडी एक दिन लेट चल रहा था और अब मैंने कोई नया वीडियो बनाया भी नहीं है। तो अब आपको जो भी वीडियो मिलेंगे वो एकदम रोज़ वाले ही मिलेंगे क्योंकि अभी जो है वीडियो थोड़ा सा लेट चल रही थी क्योंकि एक दिन में मेरे 2 वीडियो बन गए। तो चलिए फाइनली मेरी हो रही यहाँ तैयारी क्योंकि आज मुझे जाना है घर और 4-5 दिन हो चुका है मुझे यहाँ पर आए हुए। तो आपको पता ही था और बुधवार के दिन मैं आ गई थी घर। तो सुबह मैं उठकर सबसे पहले अपने बैग की पैकिंग कर रही थी। उसके बाद में लग जाएंगे काम पे, थोड़ा बहुत काम जो होगा वो करेंगे और चलेंगे आज घर क्योंकि घर 4-5 दिन से छूटा हुआ है और घर की हालत भी बहुत ख़राब हो गई होगी। जैसे कि मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने घर में आके देखा तो सच में घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो फटाफट से घर भी देखना है क्योंकि बारिश जो हुई है उसने तो पूरा सब सत्यानाश कर ही दिया होगा क्योंकि बारिश बहुत भयंकर वाली बारिश हुई है। आप लोगों ने देखा ही था, लगभग 48 घंटे से ऊपर बारिश जो हुई है वो बहुत बेकार बारिश हुई है। तो चलिए, यहाँ मेरा बैग पैक हो रहा है, इसके बाद मुझे करना है बाकी के काम। यहाँ पर ये बिस्तर में बहुत सारा सामान फैला हुआ है। ये मूंगफली है जो कि सुखाना है, पर धूप ही नहीं निकल रही तो अब क्या सूखेगी। जब धूप निकलेगी तभी मम्मी सुखाएंगी। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया था कि पलंग के नीचे खाने की चीज़ें नहीं रखना चाहिए और शायद उनने दोबारा मेरा वीडियो देखा नहीं है। तो मैंने पूछा था कि आखिर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण भी बताइए। तो शायद उन्होंने मेरा वीडियो अभी देखा नहीं होगा इसलिए उन्होंने बताया नहीं, पर बताइएगा ज़रूर कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। और देखिए वहाँ उस कमरे को पूरा साफ़ सुथरा जितना करना था वो कर चुकी हूँ और आ गई हूँ मैं रसोई में क्योंकि काम जो है काफ़ी लेट हो गया था। और वैसे तो सच बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे यहाँ जो है नियम है कि बगैर नहाए आपको खाना नहीं बनाना है। तो मैं यहाँ पर आज जल्दी से सब्ज़ी बना दूँगी क्योंकि भाई को लेट हो रहा था और बनाना था पनीर। तो मम्मी ने कहा चलो पनीर तो बना ही दो ताकि ये खाकर चला जाए। और सब्जी दाल कुछ भी बनी नहीं थी तो मैं यहाँ सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। और पनीर का तरीका नहीं बताऊंगी क्योंकि सबसे बनता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। आजकल तो सारी चीज़ें हर व्यक्ति से बन जाती हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो देखकर भी काफ़ी चीज़ें नहीं बना पाते हैं, बिगाड़ देते हैं। ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं। तो चलिए, यहाँ फटाफट से मैं पनीर का प्रोसेस कर रही थी और यहाँ खड़ा हुआ था भाई और बाहर से पापा मुझे आवाज़ लगा रहे थे कि पनीर जो है जैसे मेरा भाई बनाता उस तरीके से बनाना। तो अब इसने कैसा बनाया था मुझे तो नहीं पता, मुझे जो तरीका आता है मैं उस तरीके से बना रही थी। चलिए फटाफट से यहाँ पर बना लेते हैं। और यहाँ पर जो है क्लिप थोड़ी आगे पीछे दिख रही है, मुझे ऐसा लगा और आप लोग को भी लगा होगा क्योंकि थोड़ा क्लिप जो है वो पीछे आगे वाली जो क्लिप, पीछे वाली जो क्लिप थी वो आगे चली गई है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया था मिक्सी में और उसके बाद इसको डाल देंगे। और मेरे एक और वीडियो में कमेंट आया था जिसमें मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की है। उसमें एक कमेंट आया है कि आपने गाय लगाई और बछड़े को छोड़ा है। और शायद ये काफ़ी पुराना वीडियो है, 1-2 दिन पुराना, 8 दिन पुराना वीडियो है। उसमें आया है कि आपने बछड़े को छोड़ा और आपने गाय लगाते समय गाय को धुला नहीं और ऐसे ही गाय लगा दी। तो मैं आपको एक बात कहूँगी क्योंकि ये कमेंट मुझे पहली बार, इतने सालों में पहली बार आया है। तो जब भी हम लोग गाय लगाते हैं ना, लगभग ये चीज़ 90% लोग ऐसा ही करते हैं भाई कि हम लोग जब गाय को लगाने के लिए बछड़ा छोड़ते हैं और जैसे ही बछड़ा दूध पीता उसके बाद तुरंत ही गाय लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये चीज़ शायद पहली बार देखी होंगी, इसलिए आपके यहाँ भी जो दूध आता होगा ना वो ऐसे ही प्रोसेस से आता है। क्योंकि हम लोग जो है बछड़े थन को नहीं धुलते हैं और ऐसे ही लगा, थन कब धुले जाते हैं जब ज़्यादा गोबर मिट्टी में अगर गाय बैठ जाती तब थन धोते हैं, और या फिर गाय जनती है उस समय थन धोए जाते हैं। तो चलिए, हो सकता है आपने पहली बार देखा हो और बताइएगा भी। मैं ये नहीं कहती कि नहीं हम ही लोग ऐसा करते, हो सकता है भाई कुछ लोग धोते हों पर हम लोग तो नहीं धोते हैं। तो चलिए, ये पनीर वनीर बनाना तो बड़ा सिरदर्दी काम रहता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। ग्रेवी वाली कोई भी सब्ज़ी आप बनाते हैं तो समय बहुत लगता है, समय बहुत चाहिए रहता है। तो चलिए, ये मसाला यहाँ पर भून रहा था और काफ़ी टाइम लग गया था इसको बनाने में, कम से कम मुझे आधा घंटा तो लग ही गया था। और बहुत घबराहट भी हो रही थी क्योंकि ना घड़ी जो है हमारे लिए रुकती नहीं है, हमें घड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है, भागना पड़ता है, चलना नहीं पड़ता, भागना पड़ता है। घड़ी चलती है और हम भागते हैं।
तो मुझे नहाना भी था, क्योंकि आज घर में है भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम, क्योंकि गणेश जी रखे हुए हैं। तो भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम था। और यहाँ पर ना मैंने मटर को गर्म पानी में डाल दिया था, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा जमे थे, तो मैंने इनको गर्म पानी में डाल दिया था। और वही पानी मैंने डाल दिया है सब्जी में। और सब्जी जो है मुझे पतली लग रही थी, बट जब हम लोग खाना खाने बैठे थे सब्जी काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, एकदम थिक हो गई थी। और यहाँ पर जो है ये पनीर भी कट कर लिया। इसको मैंने ना सेका नहीं है, कच्चा ही ऐसे डाल देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, क्योंकि कल मैं थी लाइव, और कल मेरी बहुत सारी बहनें मेरे साथ लाइव जुड़ी थी, जिन्होंने ये कहा है कि भाई वीडियो आप बनाते जाइए, हमें आपकी वीडियो अच्छे लगते हैं। पर क्या है ना, व्यूज़ जब लगातार डाउन होंगे तो इम्प्रेशन भी डाउन होगा, और इम्प्रेशन अगर डाउन हो जाएगा तो फिर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैं, चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास ये क्लिप पड़ी हुई थी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और अब आप लोग को रेगुलर ही वीडियो देखने को मिलेंगे। और ये है मेरे घर का सामने का सीन है, और ये हमारा पक्का वाला घर है। और सामने जो बिल्कुल इस घर के जस्ट सामने जो आपने मकान देखा, वो भी हमारा ही मकान है। पहले हम लोग उसी मकान में रहते थे। और ये बगल वालों का मकान है, जो आप देख रहे हैं, ये बगल वाले पड़ोसी हैं। वैसे इनका घर सामने से ऐसा दिख रहा, पर इनका भी घर पीछे तरफ लेंटर वाला है, और ये भी हमारे पड़ोसी ही हैं। इनका भी घर सामने तरफ है, काफ़ी बड़ा। पीछे तरफ ये इन लोग का कच्चा वाला मकान है, बाकी सारा घर पक्का। और यहाँ होने लगा था भजन कीर्तन। और आप लोग को ना आज बहुत खटर पटर की आवाज़ आ रही होगी, तो दरअसल मैं रसोई में काम करते जा रही हूँ, और आप लोग के साथ वॉइस ओवर भी करती जा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ भजन होने लगे थे, और गणेश जी हमारे यहाँ, बताया ही था मैंने, जिसने ध्यान दिया हो, लगभग गणेश जी हमारे यहाँ 35 नहीं 30 साल से ऊपर ही हो गया हमारे यहाँ गणेश जी रखते। तो 30 साल हो गया है समथिंग। और अभी भी गणेश जी हमारे यहाँ रखे जाते हैं। पर अब क्या है, धीरे धीरे समय के साथ साथ हर चीज़ में परिवर्तन होता जाता है। पहले के ज़माने में ये सब चीज़ें ना बहुत कम होती थी, तो बड़ा उत्साह होता था। और अब आजकल हर कोई व्यक्ति अपने घर में गणेश जी रख लेता है। और अब इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती, इतनी चहल पहल नहीं होती। और पहले गांव जो थे बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी चीज़ का उत्साहपूर्वक मनाया जाता था, पर अब उतना नहीं है। तो विशेष झांकी वगैरह नहीं बनाई गई है, सिंपल तरीके से ही गणेश जी की स्थापना की गई है। और यहाँ पर भजन कीर्तन का काम चल रहा था, काम नहीं, भजन कीर्तन चल रहा था। और वॉइस मैंने हटा दी क्योंकि वीडियो काफ़ी फास्ट में था, और मैं बीच बीच में उठकर जा रही थी, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करना थी। गाड़ी भी आने वाली थी, जो स्कूल वैन आती है ना, उसी में मैं चली जाऊंगी। और देखिए, जो सामान बचा हुआ था वो भी फटाफट से पैक कर लेते हैं। और मम्मी वहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि भाई जो भक्तें गाने आई हैं, भजन करने आई हैं, उनके साथ ही बैठना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर ये सारा सामान रख लिया है मैंने, जो डिब्बे थे। और पान की पत्तियां भी तोड़ रखी हैं, जैसे कि बताया ही था कि घर में मेरे यहाँ पान लगा हुआ, तो जो बड़ी बड़ी पत्तियां थी वो तोड़ ली हैं। और पान मेरे यहाँ ना, मेरे मम्मी पापा हम लोग कोई नहीं खाते, पता नहीं, आदत ही नहीं हम लोगों की पान वगैरह खाने की, जबकि घर पे काफ़ी बड़ा पेड़ लगा है, तो पान नहीं खाते हैं। और यहाँ पर रखा हुआ था महावर, तो मैंने सोचा चलो महावर लगा लेते हैं। और काफ़ी सालों के बाद महावर लगाया। और एक और कमेंट आया था हमारे यहाँ एक प्यारी सी बहन का, कि बुधवार के दिन आपके यहाँ लड़कियाँ चली जाती हैं, हमारे यहाँ बुधवार के दिन लड़कियाँ नहीं जाती है। तो हमारे यहाँ किसी भी दिन लड़कियाँ चली जाती हैं, किसी भी दिन लड़कियाँ आ जाती हैं। बट हमारे यहाँ एक रस्म होती है शादी के बाद, शादी के जैसे ही 1-1.5 महीना होता है, तो एक मुहूर्त देखा जाता है लड़की की दूसरी विदा का, उसको कहते हैं रमने की विदा। वो विदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो विदा का जो मुहूर्त है बड़ी मुश्किल से बैठता है। तो जब लड़की मायके जाती है तो वो विदा बैठा ली जाती है, और जितने दिन बाद उसका मुहूर्त होता है, उतने दिन बाद लड़की को दोबारा विदा कराया जाता है मायके से। और ससुराल से 2-4 लोग जाते हैं, और फिर मायके से विदा होती है। और जो माँ बाप के पास थोड़ा बहुत जो होता है वो दिया जाता है लड़की को। और उस विदा के बाद लड़की कभी भी आ जा सकती है मायके और ससुराल। तो हमारे यहाँ वो विदा होना बहुत ज़रूरी है। पहले के समय में 6-6 महीना में वो विदा होती थी, लड़की शुरू बार ससुराल आती थी, उसके बाद जब वो विदा का मुहूर्त बैठता था तब फिर ससुराल आती थी लड़की। पर आजकल का समय पहले जैसे नहीं है, पहले में और अब में बहुत अंतर है। तो हर चीज़ शॉर्ट में हो गई है। और घर आते ही घर की जो कंडीशन थी ना, वो देख के तो मैंने अपना सिर कूट लिया कि यार आखिर कब तक ऐसी दुर्दशा घर की देखना पड़ेगी। और सच कहूँ तो दुख हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड ने ये पलंग लिया है, ख़रीदा है, जो बेचने वाले आए थे उनसे, तो वही मैं देख रही थी। तो चलिए, यहाँ पर मैं घर ही देख रही थी कि घर का क्या हाल है।
तो वही मैं देख रही थी। और चलते हैं अंदर की तरफ। और यसी ने सबसे पहले जो है आपके लिए वीडियो बनाया है शिव जी का, और प्रेशर कुकर से प्रेशर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए घर का हाल। और सुबह मैंने खाना भेजा था हस्बैंड के लिए, तो पूरा दाल चावल जो उनसे नहीं खिला होगा वो उनने डाल दिया है थाली पे। तो ये सारी चीज़ें अब व्यवस्थित करना पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल इसी कमरे का है। ये देखो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि बारिश इतनी भयंकर तेज हुई है कि इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है भाई। 48 घंटे के ऊपर जो बारिश हुई ना, वो बहुत बुरी तरह से बारिश हुई थी। तो चलिए यहाँ आपको पूरा घर दिखा दिया है, और अब धीरे धीरे इसकी करेंगे साफ़ सफाई। और अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। और देखिए ये गंजी में दूध है, और इस दूध से ना ये दही वैसे तो फट गया था, इससे ना बदबू आ रही थी। और ये सारे बर्तन देखिए अलमारी में पूरे रखे हुए हैं, क्योंकि जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते हैं। फिर भी पुरुष लोगों में एक ईगो होता है, वो यही कहते हैं कि हम सब कर लेंगे, तुम चले जाओ हम सब कर लेंगे। तो मैं तो जितने बार भी गई हूँ घर की ऐसी ही दुर्गति मिली है। कहा तो हर बार यही जाता है कि भाई चले जाओ हम सब कर लेंगे, हमसे सब बनता है, मत आओ। पर जब आओ घर में ना, तो 5-10 दिन आप बाहर रह के आओ, 5-10 दिन फिर अपनी कमर तोड़ मेहनत घर पे करो। और घर तो मेरा कच्चा है ही, आप लोग को पता है। और कच्चे घर में बहुत ज़्यादा मेहनत तो करना पड़ती भाई। मैं ये नहीं कहती कि पक्के घर में नहीं करना पड़ती, पर पक्के घर में ये है कि आपके जो 2-4 कमरे जिनका आप यूज़ नहीं करे हैं वो व्यवस्थित रहे आते हैं। और यहाँ पर ऐसा होता है जिनका आपने यूज़ किया है वो भी ख़राब होंगे, जिनका नहीं किया है वो भी ख़राब होंगे। तो सबसे पहले पी लेते हैं चाय, क्योंकि मैं आई थी जैसे ही मैंने ताला खोला उसके बाद मैं चली गई थी नए वाले घर, वहाँ पर काम देखने के लिए कि क्या काम है, क्योंकि किचन में टाइल्स लग रही थी वहाँ, वो देख कर आई मैं। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने चाय चढ़ा दी। और मौसम बाहर फिर ख़राब था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। तो चलिए फटाफट से बर्तन भी सेट कर देते हैं, क्योंकि देख ही रहे हैं आप लोग 3 टोकनियों में बर्तन रखे हुए यहाँ पर। तो ये 3 दिन के बर्तन हैं, तो ये सारे बर्तन सेट कर देते हो। जो बर्तन वाली आती होगी वही इनको सेट करती होगी, तो वो अपने हिसाब से कर लेती थी। हमें अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो बस ऐसा ही घर का हाल होता है जब घर पे महिला ना हो। तो घर पे महिला का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना महिला के कोई काम नहीं होता, चाहे कोई कितनी भी डींगे मार ले। तो यहाँ बर्तन सेट हो रहे थे और मैंने चढ़ा दी है चाय। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।